6 साल से हम जो बेरोजगार हैं। आप बेरोजगार हैं? हाँ, 6 साल से कार्यकर्ता आप बेरोजगार। बेरोजगार? 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 6 साल से कार्यकर्ता बेरोजगार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेरोजगार है तो युवाओं का क्या हाल होगा भाई, ये आप सोच लो। 6 साल से कार्यकर्ता बेरोजगार है। धरातल के रोजगार की बात ही मत कीजिए। जब आपने खुद कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 6 साल से बेरोजगार हैं, तो वो अब जाहिर सी बात है युवाओं की क्या स्थिति हो सकती है, ये युवा बैठ करके सोचेंगे। खोखा जो आप पूरा एक स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं, जिसकी कॉस्ट 50, 60, 70 हजार रुपए तक है, वो बिक रहा है 1 लाख रुपए में। पहली बात तो स्ट्रक्चर हम बना कर नहीं दे रहे। आरोप लगा नहीं लगा आपके ऊपर? आरोप लगने दो, आरोप से क्या होता है? आरोप सिद्ध करती, आरोप तो किसी पे प्रधानमंत्री जी पे लगा दो आपके आरोप। जी, प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगा दो कि हर की पोड़ी बेच रहे हैं, ऐसा थोड़े हो जाएगा कोई। हरिद्वार से मुझे चुनाव लड़ाया, मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ 12 सीटें और जीतूंगा। 12 सीटें और जीतूंगा, हाँ, गिनती बता दूंगा। मतलब अगर आपको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़ाया तो 12 सीटों का नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को। फर्क पड़ेगा। देखिए वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, करप्शन का मुद्दा कौन उठा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का मेयर। वहाँ सिस्टम है, कमी पता किस चीज की है? वहाँ के अधिकारी हैं, उनको समन्वय स्थापित करना चाहिए। अधिकारी को काय के लिए भेजा? ये भी तो सकता है कि मेयर समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहा। नहीं, मेयर अपना काम बिल्कुल सही कर रहा है। मेयर हमारे 4 मीटिंग में बैठा है, जबकि उसको बैठने का अधिकार नहीं है। बैठा इसलिए बैठा कि शहर के लिए अच्छा काम हो रहा था। अब आप बताओ मुझे, पंजाबी कौन चेहरा है? पंजाबी चेहरे को आपने कहाँ एडजस्ट कर रखा? बत्रा जी बेचारे रुड़की में बैठे हुए हैं, उनको कहीं एडजस्ट नहीं किया। हरबंस सिंह कपूर पूरे हो गए बेचारे, जबकि विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनको एडजस्ट किया जाना चाहिए। ठकराल वो ऐसे बैठा है। और जब हम 2 साल का कार्यकाल अपना छोड़ के आए थे मंडली का, तो हमें कहना चाहिए था कि जो कोर्ट में आपका मामला चल रहा है उसको आप वापस लीजिए, आपको कंसीडर कर रहे हैं। अभी तक आज तक फिलहाल आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, कल का भरोसा नहीं। लेकिन ये भी ये हो सकता है, सम्मान की बात है। हाँ, हर आदमी सम्मान चाहता है, ठीक सीधी सी। भारतीय जनता पार्टी सम्मान नहीं दे रही है। देखिए उत्तराखंड में अब सरकार किसकी बनने वाली है? जब मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं तो आप भी कभी कभी 2 पार्टियों का नाम, कभी तीसरी पार्टी का नाम ले करके सोचते होंगे। लेकिन साफ तौर पर यह है कि राजनेता राज करने के लिए अलग अलग पार्टियों का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि उन्हें सरकार बनानी होती है। एक वक्त था 2017 से पहले कुछ लोगों ने विधायकी रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। ये उस वक्त की बात है जब हरक सिंह रावत भी कांग्रेस में हुआ करते थे और वो बीजेपी में आए। उसी वक्त संजय चोपड़ा जी भी कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन की थी। तो राजनीतिक गलियारे में आपका स्वागत है। और राजनीतिक गलियारों में ये हलचल आज भी बनी हुई है कि क्या हरक सिंह रावत जी बीजेपी में रहेंगे या कांग्रेस में चले जाएंगे, क्योंकि ऐसी भी चीज़ें मीडिया में और तरह तरह से लोगों के सामने नजर आ रही हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा गुप्ता जी कि आपने मुझे अवसर दिया जनता के सामने अपनी बात रखने का। सर्वप्रथम रूप से राजनीति में कोई भी चीज़ जो है अस्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है। राजनीति का मतलब ही यही है कि राज चलता रहे, मतलब कुल मिलाकर के राज अपना चलाते रहो। हाँ, राज चलता रहे। किसका? जनता का काम हम करते रहे। जनता का काम कहाँ, फिर अपना राज चलता रहे ना सर। नहीं, जनता का काम करते रहे, जनता की सेवा करते रहे। और जब जनता का लोकप्रिय आदमी नेता होगा तो निश्चित रूप से उसका राज चलता रहेगा। तो राजनीति का मतलब ही यही है कि किसी ना किसी रूप में राज चलता रहना चाहिए, राजकाज चलता रहना चाहिए। मैं वही कहूँ, राज चलता रहना चाहिए। राज किसका चलते रहना चाहिए? राज जो है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का जो खुद नेता बनना चाहते हैं ना। देखिए उनको तो पार्टियों से मतलब नहीं है ना। नहीं, देखिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिनकी लोकप्रियता है, अब डॉक्टर हरक सिंह रावत जब से उत्तराखंड बना है, जहां से भी चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, तो इसका मतलब स्पष्ट रूप से ये स्थापित होता है कि जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां की जनता उन्हें पसंद करती है। लेकिन पार्टियों की बात तो नहीं करना चाहिए नेताओं को। देखिए जहां तक की पार्टी की बात है, पार्टी एक विचारधारा है और विचारधारा हर 5 साल में बदल जाती है। पार्टी एक विचारधारा, और वो विचारधारा पार्टी के प्रति जो विचारधारा है वो हर 5 साल बाद बदल जाती है। देखिए ये मैं कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को देखना चाहिए। सबसे पहले राष्ट्रीय नेतृत्व को उसको देखना चाहिए कि सबसे निचले वाले पायदान पे
जो कार्यकर्ता बैठा हुआ है उस कार्यकर्ता को कैसे प्रोत्साहित करें, उस कार्यकर्ता को कैसे डेवलप करें, उस कार्यकर्ता को किस प्रकार से, जो जनता के बीच में 24 घंटे रहता है। एक पन्ना प्रमुख है, एक पन्ना प्रमुख है, भरी दोपहरी में, मई जून की दोपहरी में वो जगह जगह जाकर जो है कैंपेन करता है, पार्टी को मजबूत करने का काम करता है। और वही पन्ना प्रमुख जब भरी सर्दी होती है, चुनाव का टाइम आता है, वही रात को सड़कों पर होता है, पोस्टरबाजी कर रहा होता है, पोस्टर लगा रहा होता है जी। उस दौरान जब सरकार आ जाती है तो पन्ना प्रमुख को भूल लिया जाता है, ब्लॉक प्रमुख को याद कर लिया जाता है। तो पन्ना प्रमुख ठंडे बस्ते में चला जाता है और ब्लॉक प्रमुख वो जो है दिखाई देता है कि हाँ जी ये प्रमुख जी आए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से जी। जो पार्टियों की रणनीति है, जब तक पार्टी निचले पायदान पर बैठे हुए कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करती रहेगी, वो पार्टी भी मजबूती के साथ हमेशा राजनीति में स्थापित रहेगी। नहीं, मैं ये तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के? नहीं, मैं कार्यकर्ता अभी भारतीय जनता पार्टी अभी है। आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। अभी आज तक मैं कल का कोई भरोसा नहीं है। देखिए, राजनीति में किसी चीज का कोई भरोसा नहीं। हाँ। आप एक बात बताओ, 2016 के अंदर 18 मार्च 2016 को हमने कांग्रेस छोड़ी थी। 2 साल का मेरा मंडी का कार्यकाल था, हरिद्वार मंडी का 2 साल का कार्यकाल था। भाई साहब, एक कोई प्रधानी नहीं छोड़ता, कोई पार्षद ही नहीं छोड़ता, यहाँ तक के व्यापार मंडल के पद नहीं लोग छोड़ते। हमने 2 साल का त्याग किया था। मैंने ही नहीं त्याग किया था, मेरे साथ रुड़की, मेरे साथ में जो हमारे ऋषिकेश के सम्मानित अध्यक्ष थे राकेश अग्रवाल, उन्होंने छोड़ा था। और जो रविंद्र आनंद हैं, जो अब आप पार्टी में चले गए हैं वहां पर देहरादून के अंदर, उन्होंने छोड़ा था। और हमने इस बात के लिए छोड़ा था कि लगातार उस दौरान आपने देखा होगा भ्रष्टाचार का अकंठ चल रहा था। उस टाइम पर लगातार हरीश रावत जी के स्टिंग पे स्टिंग बाहर आ रहे थे। खनन माफिया जो है लगातार उत्तराखंड को नोच रहे थे। उस टाइम पर हमारी जो लड़ाई थी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमने लड़ाई लड़ी और पूरे उत्तराखंड के अंदर हमने जो अलग जगाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, 5 लाख स्ट्रीट वेंडर को प्रतिनिधित्व करता हूँ, रेडी पटरी वालों का। कोई रेडी पटरी वालों के बारे में ABCD नहीं जानता, जहां तक की है। और आज मेरे अपने संघर्ष के बदौलत आज हल्द्वानी के अंदर आप चले जाओ, आज रामनगर के अंदर आप चले जाओ, आप देहरादून के अंदर चले जाओ, रुड़की के अंदर चले जाओ, यहाँ तक कि हरिद्वार के अंदर चले जाओ, ऋषिकेश के अंदर चले जाओ, आप जगह जगह देखो कि स्ट्रीट वेंडर को आज वेंडिंग जोन मिल रहे हैं। वो कैसे मिल रहे हैं? जब तक हमने उस बात को उठाया, उस टाइम प्रोत्साहित किया। आज भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार के अंदर आप पंजाबी का प्रतिनिधि बताएंगे? आप पंजाबी सरकार थी 5 साल, त्रिवेंद्र जी ने 4 साल राज किया, फिर तीरथ जी आए, अब युवा नेता हमारे धामी जी हैं। अब आप बताओ मुझे, पंजाबी कौन चेहरा है? पंजाबी चेहरे को आपने कहाँ एडजस्ट कर रखा? बत्रा जी बेचारे रुड़की में बैठे हुए हैं, उनको कहीं एडजस्ट नहीं किया। हरबंस सिंह कपूर पूरे हो गए बेचारे, जबकि विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनको एडजस्ट किया जाना चाहिए। ठकराल वो ऐसे बैठा है। और जब हम 2 साल का कार्यकाल अपना छोड़ के आए थे मंडी का, तो हमें कहना चाहिए था कि जो कोर्ट में आपका मामला चल रहा है उसको आप वापस लीजिए, आपको कंसीडर कर रहे हैं। मतलब और 4.5 साल से मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि आप जो है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो मैं अपनी बात कह रहा हूं। नहीं, बात ये कहना भारतीय जनता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जब बात करते हैं, देखिए मैं और आपने आपके एक पार्षद हैं किशन बजाज जी, उन्होंने साफ तौर पर मदन कौशिक से सिफारिश की है कि भाई आप जो भी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कह रहे हैं, इससे जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो टूट रहा है, कमजोर हो रहा है। देखो, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक की बात है, कोई किसी प्रकार की कोई बात कह रहा है, एक यहाँ पर डिबेट चलती है, डिबेट में मैं क्षेत्रीय पार्षद पर तो आरोप लगा रहा हूँ, उसके दिमाग में ये बात बैठ रही है कि मैं मदन कौशिक जी के खिलाफ आरोप लगा रहा हूँ। पहले तो चीजों को समझना चाहिए कि कौन आदमी क्या कह रहा है। और जब करना, मेरा राजनीतिक अनुभव आप कहोगे 35 साल का राजनीतिक अनुभव है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर उत्तराखंड की राजनीति में प्रवेश कर रहा हूँ, और बड़े बड़े नेताओं के साथ रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं, मुझे अवसर मिला, मैं मुलायम सिंह जी के साथ रहा हूँ। मुलायम सिंह जी के साथ में रहने के बाद में मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। राजनीति में ये नहीं है, क्योंकि संबंध होते हैं किसी प्रकार के। लेकिन जब उत्तराखंड बना, उत्तराखंड बनने के बाद में 2003 से डॉक्टर हरक सिंह रावत जी के साथ हूँ, और लगातार उनके साथ मैंने बहुत संघर्ष किए हैं, और संघर्ष करने के बदौलत आज हमारा नेता स्थापित है। रही बात किसी प्रकार की कोई शिकायत कर रहा है या कोई आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगने चाहिए, लेकिन सिद्ध होने चाहिए।
यदि आप सच्चाई के साथ कोई आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो तब तो मैं समझता हूँ स्वागत योग्य है। सच्चाई के साथ का मतलब आप अभी भी कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आज तक फिलहाल आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, कल का भरोसा नहीं। लेकिन ये हो सकता है, सम्मान की बात है। हाँ, हर आदमी सम्मान चाहता है, ठीक सीधी सी। भारतीय जनता पार्टी सम्मान नहीं दे रही है। देखिए मैं तो भारतीय जनता पार्टी सम्मान नहीं दे रही है। आपके माध्यम से कह रहा हूँ। हाँ। जब आपके माध्यम से देखिए, सबसे पहले क्या होता है, पार्टी में आवेदन किया जाता है, पार्टी के अध्यक्ष को कहा जाता है। नड्डा जी को मैं चिट्ठी लिख चुका, मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री की ये चिट्ठी लगी है, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, मुख्यमंत्री जी की ये चिट्ठी लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी फाइल को भेजते हैं, ये सीएम फाइल को भेजता है, ये सीएम साहब ने फाइल को भेजा। तो ये कहाँ रुक गया काम? भाई अपनी लड़ाई तो मुझे खुद ही लड़नी पड़ेगी ना, नहीं लड़ रहा कोई मेरी लड़ाई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से, जैसे हरक सिंह रावत जी को सुनने में आया कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में आए थे, शायद उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। देखिए मैं तो हर प्रत्येक कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ। हरक सिंह रावत जी के साथ संजय चोपड़ा नहीं आया था, मैंने भी 3 लोगों के नाम और आपको गिनाए। और हरक सिंह रावत इतने बड़े नेता हैं, उनके साथ अनगिनत लोग आए थे। बहुत से जिला पंचायत के अध्यक्ष आए थे, बहुत से जिला पंचायत के उपाध्यक्ष आए थे, बहुत से बीडीसी मेंबर आए थे, बहुत सारे लोग आए थे हम लोग। और ऐसे ही नहीं 57 सीटें आ गई, 57 सीटों का जलवा, एक जोश और जुनून के साथ हमने जो है कांग्रेस की विदाई की थी और भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कहीं ना कहीं इस और ध्यान देना चाहिए, ये मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं। और ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस वक्त ध्यान नहीं दे रहा है, नहीं कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मैं कह रहा हूं आप सर्वे करा लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी, मैं आपके माध्यम से इस बात को कह रहा हूं, मैं कैमरे के सामने इस बात को कह रहा हूं, सर्वे करा लें, सर्वे में साफ स्पष्ट आ जाएगा, पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्यों उपेक्षित है। देखो जब सरकार होती है, सरकार जब होती है जिस भी राजनीतिक दल की, उसकी काफी अपेक्षाएं होती हैं, और खास करके भारतीय जनता पार्टी से तो ज्यादा अपेक्षा हो गई, क्योंकि 57 सीटें आपकी आई, 57 सीटों में 57 विधायक हैं, और 57 विधायकों में 57 विधायकों के कार्यकर्ता भी हैं, और बहुत सारे कार्यकर्ता बहुत मजबूती की तरफ होते हैं जो विधायक बनाते हैं किसी को, तो उन्हें कहीं ना कहीं समाहित करना चाहिए। उनको जिम्मेदारी संगठन वालों को संगठन में दी जानी चाहिए थी, और सरकार वालों को सरकार में जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। अब भी समय है, मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, अगर जैसे अब भी समय है आप कहना चाहते हैं, मतलब अभी अगर आपको जिम्मेदारी सौंप दी गई तो आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना बंद कर देंगे? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहाँ बोल रहा हूँ, बताओ कहाँ बोल रहा हूँ? अगर आप कह रहे हैं शीर्ष नेतृत्व को आज भी सोचना चाहिए। अरे भाई साहब, मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ ना। बात कहाँ कहेगा आदमी जब अपने प्रतिवेदन के माध्यम से। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में जब भी कोई सरकार की बुराई थोड़ी सी भी करता है, या संगठन की बुराई थोड़ी सी भी करता है, या कुछ भी कमियां बताता है, देखो पहली बात तो उसको तुरंत निकाल दिया जाता है पार्टी से। नहीं, पहली बात तो यह है कि एक तो मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं अपनी बात रख रहा हूँ मीडिया के माध्यम से जी। मैं कहना चाहता हूँ कि 4 बारी का मैं मंडी चेयरमैन हूँ, ठीक है, 4 बारी पंजाबी चेहरा हूँ हरिद्वार के अंदर, ठीक। पंजाबियों को पहले भी, पंजाबी शख्सियत को पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। यदि टिकट पर विचार किया जाता है तो पंजाबी को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। मतलब अच्छा चलो, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ अंत में, अगर आप दावेदारी करते हैं, कर दी मैंने दावेदारी कर दिया आपने, दावेदारी मैंने नड्डा जी को चिट्ठी लिखी। किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से अब तक। हाँ, हो सकता है कल आप कांग्रेस पार्टी से। नहीं, वो मैं हो सकता तो देखो भाई साहब, अभी कुछ भी नहीं पता। हाँ। हो सकते को तो कुछ भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि राजनीति में मैं आपको बता रहा हूँ क्षण क्षण में खेल बदलता है, बिगड़ता है, सीधी सी बात है कि। और देखो हम जो है, हम कोई भजन कीर्तन करने के लिए तो आए नहीं, हम तो जनता की सेवा करने के लिए आए। और हर कार्यकर्ता की अपेक्षा होती है कि वो विधायक बने, एमपी बने, एमएलए बने, मुख्यमंत्री बने, उससे ऊपर बने। कौन अब ये जितने भी नेता बने हैं पहले तो कार्यकर्ता ही रहे होंगे ना, या एकदम से पैदा होते ही विधायक बन गए? मुझे बताओ। तो कहने का मतलब यह है, मैं आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि इस और भी विचार किया जाना चाहिए, या तो हमें कहीं ना कहीं समाहित किया जाना चाहिए। तो हमारी शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। मैं तो सीधी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो हमारी शक्ति है उसका पार्टी बेसिस पे पूरा उपयोग किया जाता है। रही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मैंने क्या कहा बताओ? नहीं, आपने दूसरे डिबेट में भी कहा, तभी तो पार्षद ने आपके खिलाफ जो है, ना उनकी पार्षद ने आपके खिलाफ, ना वो उस डिबेट में पार्षद की समझ में ही नहीं आई बात। मतलब भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, उसको समझ में नहीं आई। नॉमिनेट है ना, चुन के नहीं आया। अच्छा, चुन के आता समझ में आती है। अरे भाई साहब, चुने हुए आदमी की बात ही अलग होती है। चुनावा बंदा जो होता है उसे एक एक घर का पता होता है, कहाँ चूल्हा जल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा।
जो नॉमिनेट होता है उसे कुछ नहीं पता होता जल्दी से। हाँ, वो तो नॉमिनेट है, है ना। अब जो कार्यकर्ता है जिनने चुनाव लड़ा, जो पार्षद चुनाव लड़ रहा है, उसे पता है कि कहाँ नाली टूटी हुई है, कहाँ नाली मुझे बनानी है। तो थोड़ा सा अनभिज्ञ है। अभी राजनीति की समर्था नहीं है। जब राजनीति की समर्था आ जाएगी तब बड़ों का सम्मान करना सीखेंगे। जब बड़ों का सम्मान करना सीखेंगे तो जब उनका भी सम्मान होना शुरू हो जाएगा। चलिए मंडी समिति की बात करता हूं मैं। आप कह रहे हैं मंडी को लेकर के आप बात कर रहे हैं। अगर आपको चेयरमैन बना दिया जाता है तो फिर आप दावेदारी जो भारतीय जनता पार्टी से करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, जो कर दिया आपने, वो आप पीछे ले लेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं शक्ति का उपयोग होगा ना हमारी। मेरा अनुभव मैं आपको बताता हूँ। आप पूर्व के मेरे कार्यकाल को उठा के देख लीजिए। मैंने मंडी को अपनी समझ से, अपने गुरु के आशीर्वाद से, डॉक्टर रघु सिंह रावत जी के आशीर्वाद से जी, हमने किसानों का सोचा, हमने व्यापारियों का सोचा, हमने आप उपभोक्ता का सोचा। हमने जब महंगाई बढ़ रही थी, प्याज जो है 80 रुपए किलो बिक रही थी, हमने 20 रुपए किलो प्याज बेचने का काम किया। दाल जिस टाइम पर हरर की दाल 130 रुपए किलो बिक रही थी, उस टाइम पर हमने मंडी रेट में 60 रुपए किलो दिलाने का काम किया। हमने फल सब्जी मेले लगाने का काम किया। हमने किसानों के लिए वहाँ पर किसान भवन बनाने का काम किया। हमने वहाँ पर जो लोगों को जो केला है, आम है, चीकू है, पपीता है, वो केमिकल रहित मिले, हमने उसके लिए संयंत्र लगाने का काम किया। जो करीबन 4 करोड़ का संयंत्र लगा वहाँ पर, राइपनिंग चैम्बर। उसके अलावा हमने जो है ग्रेडिंग का काम शुरू किया। और हमने तमाम किसानों को 2016 का जो एक्ट था, किसानों की आय कैसे दुगनी कर रही है, उस और काम करने का काम किया। तो नॉलेज है, उसके बारे में नॉलेज है। अगर किसी चीज़ को, किसी आदमी को किसी चीज़ की अगर नॉलेज है, अगर दर्जी को दर्जी के काम में आप लगाओगे तो अच्छा कपड़ा सिलेगा। तो आपका उसमें नॉलेज है और उसको आप बेटर करके दिखाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से मैंने पहले भी करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी आपकी शक्ति का उपयोग नहीं कर रही है और आप चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपकी शक्ति का उपयोग करे। हाँ, मुझे अफसोस है इस बात का। मुझे अफसोस है इस बात का कि 4.5 साल से हरिद्वार मंडी खाली पड़ी है। अगर मेरा कार्यकाल 15 महीने का पूरा हो जाता, 3 कार्यकर्ता और एडजस्ट हो जाते, मेरे जैसे 3 कार्यकर्ता और तैयार हो जाते, सीखते वहां पर, तो वो भी तो भारतीय जनता पार्टी को सीखते। चलिए, अब वो गुटबाजी में रह के जो है किसी चीज को फंसा देना, कि नहीं इसका नहीं बनेगा और उसका बनेगा, और उसका नहीं बनेगा, इसका नहीं बनेगा। अरे भैया, जो इस काबिल है और जो त्याग करके आ रहा है, तो उसको सबसे पहले कंसिडर त्याग करने का मतलब दूसरी पार्टी से जो आ रहा है, त्याग तो करके ही आ रहा है ना, दूसरी पार्टी से जो आ रहा है। भाई साहब, सीट, एक बात बताऊं मैं आपको, आप फिर दोबारा आपके माध्यम से कहना चाहूँ, कोई प्रधानी नहीं छोड़ता, प्रधानी का पद नहीं छोड़ता कोई। हमने मंडी अध्यक्ष का पद छोड़ा था। हमारा मंडी अध्यक्ष का बिल्कुल आयोग की तरह अध्यक्ष है, आयोग की तरह वो सीट हैगी, जिस प्रकार से एक आयोग की सीट होती है। और देखो, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हमसे जुड़े, हम उन लोगों की मदद नहीं कर पाए। अगर हम सीट पर होते, वहाँ आज किसानों का जो आंदोलन चल रहा था, हो सकता है उसमें प्रभाव पड़ता, हम लोगों को समझाने में कामयाब होते। तो कहीं ना कहीं शक्ति का उपयोग होता है। 6 साल से हम जो बेरोजगार हैं। आप बेरोजगार हैं? हाँ, 6 साल से कार्यकर्ता बेरोजगार। 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 6 साल से कार्यकर्ता बेरोजगार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेरोजगार है, तो युवाओं का क्या हाल होगा भाई, ये आप सोच लो। 6 साल से कार्यकर्ता बेरोजगार है। कार्यकर्ता का क्या काम होता है? बेरोजगार का शब्द मैंने इसलिए लगाया। कार्यकर्ता का काम क्या होता है? कार्यकर्ता का काम होता है किसी ना किसी रूप में पार्टी को मजबूत करना जी, किसी ना किसी रूप में सरकार जो अच्छा काम कर रही है उसकी उपलब्धियों को जनता तक बताना। लेकिन जब वो सीट पर होता है तब जाके उस काम को आसानी से कर सकता है। अब सरकारी कर्मचारी है, इस हिसाब से कांग्रेस पार्टी सरकारी कर्मचारी वहां पर बैठा, गुप्ता जी, सरकारी कर्मचारी की एक सीमा है, सरकारी कर्मचारी की एक सीमा है। लेकिन राजनीतिक जो व्यक्ति होता है, जनप्रतिनिधि होता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसकी सीमा जो है वो प्रधानमंत्री को भी अपनी बात जाके कह सकता है, वो मुख्यमंत्री को भी अपनी बात जाके कह सकता है, वो सिस्टम में जाकर अपनी बात को रख सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं आपको, हमारी शक्ति का उपयोग होना चाहिए। और जहां तक के जितने भी कार्यकर्ता, आज मैं आपके माध्यम से अपनी वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम उन कार्यकर्ताओं की वकालत कर रहा हूं आज भी जो हरिद्वार के अंदर बेरोजगार हैं और भारतीय जनता पार्टी के शिकार, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। सबसे बड़ी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, अगर वो ही, उनको ही रोजगार नहीं मिल पाया, तो अगर युवाओं को नहीं मिला तो कोई बड़ी बात नहीं है।
यानी भारतीय जनता पार्टी रोजगार देने में सक्षम नहीं है, इस बात को नहीं आप नहीं साफ समझ, वो आप रोजगार उसको देने में सक्षम नहीं, आप नहीं है। उसको उस तरीके से उसको लेके उस जाइए। तरीके, अरे आप मैं उस कह रहा तरीके हूं, से- चलिए शक्ति का सुनियोजन नहीं कर पा रही हाँ, है, शक्ति का सुनिए। अगर नहीं कर पा रही है तो जाहिर सी बात है युवाओं की शक्ति का सुनियोजन कैसे जहाँ तक करेगी? की आप बात कर रहे हैं रोजगार, युवाओं की शक्ति का नहीं, सुनियोजन कैसे बाकी आप करेगी? धरातल की रोजगार की जहां तक की बात करें, धरातल के रोजगार की बात ही मत कीजिए। जब आपने खुद कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 6 साल से बेरोजगार हैं, तो वो अब जाहिर सी बात है युवाओं की क्या स्थिति हो सकती है, ये युवा बैठ करके सोचेंगे। और मैं चलो एक सवाल आपसे पूछता हूं, आपने बोला कि मंडी समिति में या मंडी को लेकर के, वेंडर जोन को लेकर के काफी ज्यादा विषय निकल करके आए। एक सवाल जो अंत में पूछूंगा, फिर ये सेकंड लास्ट सवाल है मेरा, कि आपके ऊपर आरोप भी लगे कि जो खोखा जो आप पूरा एक स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं, जिसकी कॉस्ट 50, 60, 70 हजार रुपए तक है, वो बिक रहा है 1 लाख रुपए में। पहली बात तो स्ट्रक्चर हम बनाकर नहीं दे रहे, राज्य फेरी नीति नियमावली है, उसके अकॉर्डिंग टीवीसी का गठन है हर नगर निगम के अंदर जी। हरिद्वार नगर निगम में भी है, रुड़की में आरोप भी है, लगा सब नहीं जगह। लगा आपके ऊपर? आरोप लगने दो, आरोप से क्या होता है? आरोप सिद्ध कर दी, आरोप तो किसी पे प्रधानमंत्री जी पे लगा दो, आपके ही आरोप जी, प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगा दो कि हर की पूड़ी बेच रहे हैं, ऐसा थोड़ा ही हो जाएगा कोई। आरोप लगा दो, आरोप लगाना अलग विषय है, आरोप सिद्ध करना। वो जो पार्षद है रुड़की के, उनको अपनी सीमा का ही नहीं पता, कौन सी सीमा में रहनी है, सीमा में रहना है। सीमा से बाहर जाकर तुम अपने चेयरमैन से लड़ रहे हो, आप वहां पर अपने अध्यक्ष से लड़ रहे हो। कहाँ शालीनता है, कहाँ अनुशासन रह गया? अध्यक्ष होता है किसी भी सिस्टम का। आज मुख्यमंत्री से अगर मंत्री लड़ रहे हैं तो मंत्री हावी नहीं हो सकते कहीं भी किसी रूप में, अगर अपनी पे अगर मुख्यमंत्री है, उसका विचलन का अधिकार होता है। मैं आपके माध्यम से कहना था, गौरव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गौरव जी ने जितनी भी वहां पे टीवीसी की बैठक हुई, ये 1,07,000 रुपए गौरव जी के सामने तय हुए, 1,08,000 रुपए गौरव जी वहां पर मौजूद थे। वहां पर पूरा सिस्टम है टीवीसी के। लेकिन वहां पर रुड़की नगर निगम, रुड़की नगर निगम की अगर आप बात कर रहे हैं, आप जो गौरव गोयल की बात कर रहे हैं, मैं सीधा बात बोल रहा हूँ कि वहां पर तो करप्शन का पूरा ही सिस्टम चल रहा है, जो वो बोल रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, करप्शन का मुद्दा कौन उठा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का मेयर। वहां सिस्टम है, कमी की पता किस चीज की है? वहां के अधिकारियों की। उनको समन्वय स्थापित करना चाहिए। अधिकारी को काय के लिए भेजा? ये भी तो सकता है कि मेयर समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहा। नहीं, मेयर अपना काम बिल्कुल सही कर रहा है। मेयर हमारे 4 मीटिंग में बैठा है, जबकि उसको बैठने का अधिकार नहीं है। बैठा इसलिए बैठा कि शहर के लिए अच्छा काम हो रहा था, और उसके सामने मेयर को छोड़िए आप, उसमें जिला प्रशासन का एसडीएम बैठता है, वो गलत बैठा था क्या? जिलाधिकारी का प्रतिनिधि बैठता है, पुलिस प्रशासन से वहां पर जो है ट्रैफिक पुलिस बैठती है, वो गलत बैठती है क्या? और वहां सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दोनों अधिकारी बैठते हैं, उस टीवीसी के मेंबर हैं, वो गलत है क्या? किस किस पर आप आरोप लगाएंगे? हाँ, एक बात जरूर है, इस फेरी नीति नियमावली में पार्षद को कोई राइट नहीं है। पार्षद अपना प्रस्ताव जरूर दे सकता है टीवीसी को, लेकिन पार्षद आगे कहे, दखलगंदाजी करे, डोसबाजी करे कि नहीं जी इस कंपनी को नहीं देना, इस कंपनी को काम देना, हमारी कंपनी को काम देना है। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? जो उसके मानक हैं राज्य फेरी नीति नियमावली के, वो मानक तो आपको पूरे करने पड़ेंगे ना। जब आप अगर मानक पूरा कर लोगे तो कंसिडर हो जाओगे। आपने कहा 1,08,000 रुपए का खोखा महंगा है, आपने ये काम 30,000 में दे देंगे। आज 3 महीने हो गए, 30,000 कहाँ है भाई? आपने 30,000 का आवेदन क्यों नहीं किया निगम में? हम देखते 30,000 का कैसा बन रहा है। आपने कभी कहा 70,000 का बन रहा है, तो 70,000 का आप आवेदन करते, एफिडेविट देते निगम को कि भाई हम अमुक चीज को जो है 70,000 में देना चाहते हैं, एफिडेविट के साथ आप उस पर करते, हम उस पर टीवीसी में लाते, उस पर विचार कर लेते। इतनी सी बात है। आरोप प्रत्यारोप, अरे आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप। आज से पहले गुप्ता जी, रुड़की के अंदर जब कांडवाल जी थे, जब मैंने वहां पर बेंडिंग जोन बनाए, तब कहाँ थे ये लोग? कहाँ कौन? कोई एक नेता घर से निकलने को तैयार नहीं था। कोई एक घर से निकलने को तैयार नहीं था जब कांडवाल ने डंडा घुमा रखा था रुड़की की सड़कों पे। बड़े बड़े जनप्रतिनिधि धूम दबा के भागते थे। मैं सड़क पे था, मैं फाइट करता था, और मैं नियमावली के अकॉर्डिंग फाइट करता था। उस टाइम पे 2011 की नियमावली थी, मैं अकॉर्डिंग बात करता था। आज आपने देखा होगा रुड़की का स्वरूप थोड़ा सा बदला उस अधिकारी ने। चाट बाजार चाट की जगह चला गया, रेडीमेड बाजार रेडीमेड की जगह चला, बुद्ध बाजार हमारा उधर लगने लगा। तो ये जब नियमावली नहीं थी उस तरीके की, आज कानून है। आप कानून की बात करो। आपको तो ये करना चाहिए, तमाम पार्षदों को आके ये कहना चाहिए था, ये वेंडिंग जोन बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। अगला वेंडिंग जोन बनाया, 6 वेंडिंग जोन वहां पर बनना है, करीबन 10,000 लोगों को वहां पर रोजगार मिलना है। आपको तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मेयर भारतीय जनता पार्टी के हैं जी। फिर भी मेयर भारतीय जनता पार्टी के शासन होने के बावजूद भी अधिकारियों पूरा आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर के। आपको नहीं लगता कि ये मामला को या तो सॉर्ट आउट करना चाहिए, या तो
आपके भारतीय जनता पार्टी के संगठन को या मुख्यमंत्री को इस पर एक्शन लेना चाहिए? निश्चित रूप से 100%। जब एक मेयर, एक सम्मानित गरिमामयी पद है, वो अगर किसी प्रकार का आरोप लग रहा है, देखिए मेरी बात सुनो, मेयर तो नहीं हट सकता, पार्षद नहीं हट सकते, तो पीछेगा कौन? पार्षद भी तो आरोप लगा रहा है मेयर के ऊपर। पार्षद भी मेयर पे आरोप लगा रहा है। आप समझिए मेरी बात की भारतीय जनता पार्टी का करप्शन उसी कितना दिख रहा है उसी एक तरफ। हाँ, मान्यवर, उसी पर आ रहा हूँ, उसी पे आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। जब अधिकारी समन्वय स्थापित करते हैं, अधिकारी जनप्रतिनिधि और तमाम क्या नाम जनता में वो एक संवाद तय करते हैं, एक समन्वय स्थापित करते हैं, इसलिए सरकारी पद पर अधिकारी बैठे होते हैं। वहाँ समन्वय स्थापित नहीं हो रहा, वहाँ जो कम्युनिकेशन जो आ रहा है बीच में, कमीशन का आ रहा है, कमीशन को लेकर के आ रहा है सारा मामला। कमिश्नर को क्या करना चाहिए? कमीशन। अब मेरे को देखो, कमीशन की वाली एक दूसरे पे आरोप लगाने से कमीशन वाली बात जो है वो सिद्ध होनी चाहिए, वो भी किसी ना किसी रूप में। अगर मेयर सड़क पर आकर इस बात को कह रहा है, मेयर की कोई बेइज्जती होती है, मेयर के साथ में कहीं उसकी हत्या करने का प्रयास किया जाता है, जैसे मेरे साथ हुआ। अब मैं तो आवेश में नहीं आया, अगर मैं आवेश में उस दिन आ जाता तो निश्चित रूप से मेरी भी बेबी खन्ना और त्यागी जी के साथ मेरी हाथापाई होती, और हाथापाई होने के बाद में क्या होता है, वहां वेंडर का नुकसान हो जाता। मैंने तो हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा भाई आप समझ लो पहले बातों को। मैंने हाथ इसलिए नहीं जोड़ दिए थे कि मैं डर गया किसी चीज से, मैं कानून की बात कर रहा था। हमारा कानून एक ही बात सिखाता है, सीधी कानून जो संविधान एक ही बात सिखाता है कि प्यार से, शालीनता से आपने जो आपको अधिकार दिए जा रहे हैं उस काम को निकालो और जनता के काम करो। चलिए, प्यार और शालीनता से एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने आपको मंडी समिति में कहीं सेट नहीं किया और आपको टिकट भी नहीं दिया, करेंगे क्या आप? देखिए, मैं तो जनता की सेवा कर रहा हूं साहब। भारतीय जनता पार्टी छोड़ देंगे? मैं जनता की सेवा कर रहा हूं, निरंतर करता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी छोड़ देंगे? नहीं, पार्टी छोड़ेंगे या रहेंगे हरक सिंह रावत पर डिपेंड करता है। ये नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। हरक सिंह जी स्वतंत्र हैं, हरक सिंह जी अपने बारे में सोच रहे हैं, हम भी सोचने की क्षमता रखते हैं, हम भी दिमाग रखते हैं, हम भी जनता के बीच में 24 घंटे रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऊंच नीच जानते हैं, घर परिवार को चला रहे हैं, तमाम लोगों को इतना बड़ा लंबा चौड़ा अमला जोड़ा हुआ है पूरे उत्तराखंड के अंदर। हर क्षेत्र के अंदर हमने स्ट्रीट वेंडर को आज एस्टेब्लिश किया हुआ है, जागरूक किया हुआ है। बहुत से लोग हमारी टकटके निगाहों से देख रहे हैं कि हमारे नेता को कहाँ एडजस्ट किया जा रहा है, हमारे नेता को कहाँ प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने यदि हरिद्वार से मुझे चुनाव लड़ाया, मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ 12 सीटें और जितवाऊंगा। 12 सीटें और जितवाऊंगा, हाँ, गिनती बता दूंगा। मतलब अगर आपको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़ाया तो 12 सीटों का नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को? फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, 100% फर्क पड़ता है जब आप किसी कार्यकर्ता को। अब देखिए मैं बताऊं, राजनीतिक दल क्या करते हैं, राजनीति अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, सबका संतुलन बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पंजाबी की, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, पंजाबी की और स्ट्रीट वेंडर की कहीं ना कहीं उपेक्षा है। और अगर यही उपेक्षा रही तो सरकार बनाने में कहीं ना कहीं कठिनाइयां और दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को देखना ये होगा कि अंजाम क्या होता है, लेकिन साफ तौर पर एक कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि एक चेतावनी भी है कि अगर नहीं टिकट दिया तो 12 सीटें प्रभावित हो सकती है। देखिए भाई साहब, बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। 20 साल हो गए मुझे अपने आप को रगड़ते हुए, 20 साल हो गए भाई साहब। कहाँ काले बाल थे और सफेद हो गए अपने आप को रगड़ते हुए। जेल गया हूँ, डंडे खाए हैं, बहुत सारे मुकदमे झेले हैं, यहाँ भी, देहरादून भी, हर जगह उनको झेला है। झेलने के बाद में तब जाकर किसी न किसी रूप में आज ये राज्य फेरी नीति नियमावली हो रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने एक मंत्र दिया था 2000 क्या नाम है इसके 17 के चुनाव में, जब अभी मोदी जी का चुनाव था, उसके बाद में लोकसभा का चुनाव था, ये अभी सॉरी 19 में हमने कहा था, हमसे फीडबैक मांगी गई कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। रेडी पटरी, रिक्शा टांगा, तमाम झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को कैसे प्रोत्साहित किया जाता है। तो हमने फीडबैक दी थी उस टाइम पर, हमने फीडबैक दी थी कि इसको किसी प्रकार से आप एडजस्ट को इन्होंने किया। श्रम योगी मानधन योजना बनाकर, श्रम योगी मानधन योजना बनी तो मोदी जी पुरचन बहुमत से फिर आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब फिर इस बात को मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, उस टाइम फीडबैक यहाँ के लोग नहीं ले रहे थे,
हमारे को यही नहीं पता था। बंबई से लोग आ रहे हैं हमारे से पूछने के लिए, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का कल्चर बता रहा हूँ। बंबई से लोग आ रहे हैं और बंबई से लोग आने के बाद हमसे पूछ रहे हैं कि भाई आप स्ट्रीट वेंडर का प्रतिनिधित्व करते हो, कैसे इसको प्रोत्साहित किया जा सकता है। और अभी मैं आपको बताता हूँ, कोरोना काल के अंदर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, वो हमारी फीडबैक है। क्योंकि 2014 में जब ये कानून बन रहा था, स्ट्रीट वेंडर एक्ट बन रहा था, मैं पार्लियामेंट कमेटी का सदस्य रहा हूँ। पार्लियामेंट कमेटी का सदस्य होना कोई मामूली सी बात नहीं होती। मुझे पूरे भारतवर्ष के स्ट्रीट वेंडर का पता है कि भारतवर्ष के स्ट्रीट वेंडर के साथ आज की तारीख में क्या हो रहा है। इसके लिए मुझे भारत सरकार ने 2 बार विदेश भेजा। एक बार मैं सेनेगल गया हूँ, अर्जेंटीना गया हूँ, और फिर मैं कृषि सेक्टर के अंदर ब्राजील गया हूँ। तो मैंने नेपाल में कई बार जा चुका हूँ। तो मैं इस सेक्टर में काफी आगे तक काम कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि वेंडर की क्या पीड़ा है, वेंडर की पीड़ा किस प्रकार से पूरी हो सकती है। देखिए, जमीनी हकीकत बोर्ड माइंड कौन बढ़ाता है और कौन घटाता है, यही असंगठित क्षेत्र का मजदूर। आज असंगठित क्षेत्र के मजदूर का आप पंजीकरण कर रहे हैं, ई श्रम कार्ड बना रहे हैं, ई श्रम कार्ड आप काहे के लिए बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं कि इनका डाटाबेस इकट्ठा हो जाए। जब कोरोना काल था, सड़क पर जो है तमाम श्रमिक उतरा हुआ था, डाटाबेस नहीं था, मदद नहीं कर पाए उनकी, करना चाहते थे, मदद नहीं कर पाए। आज डाटाबेस आप कलेक्ट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में अगर ये श्रम कार्ड अगर डेवलप होता है तो एएसआई की सुविधा अनऑर्गेनाइज सेक्टर को मिलेगी। अब वो एएसआई कैसे कटेगी, कैसे पैसा इकट्ठा होगा? क्योंकि सरकारी कर्मचारी की एएसआई जो होती है वो तो कट जाती है फैक्ट्रियों में, और असंगठित क्षेत्र के मजदूर की कहाँ कटेगी? तो उसमें मैं कहना चाहता हूँ, आने वाले टाइम में जैसे स्ट्रीट वेंडर है, नगर पालिका में पंजीकृत है, तो वो एएसआई की सुविधा के लिए वहाँ कुछ ना कुछ सेस देगा, तो आने वाले टाइम में उसको डेवलपमेंट मिलेगा। और एएसआई की सुविधा अगर मिलती है, मैं समझता हूँ तो हमारा देश असंगठित क्षेत्र में उन्नत होगा। जाहिर सी बात है, जो वोट्स परसेंटेज ज़्यादा है उसके लिए भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उत्तराखंड में सरकार किसकी बनेगी, जो मैंने सबसे पहले सवाल पूछा था आपसे, तो जाहिर एक जो निकल करके आया कि संजय चोपड़ा जी अगर टिकट लेते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में बेनिफिशियल फॉर्मेट में आएंगी, बेनिफिशियल होगा। अगर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। अब देखना ये होगा कि होता क्या है, और ये देखने के लिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क को आप लगातार देखते रहिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर, आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आप आए यहाँ पर। धन्यवाद।